1930 में ये खंडवा आए थे। तो खंडवा में 3 दिन रुकने के पश्चात इन्होंने यहाँ पे महानिर्वाण मतलब यहाँ इन्होंने समाधि ले ली थी। तो तब से ये आश्रम धूनी वाले दादाजी के नाम से जाना जाता है। खंडवा आए और दादाजी धूनी वाले के आश्रम ना आए, यहाँ के दर्शन नहीं किए तो आपने कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, दादाजी धूनी वाले खंडवा के लोगों में आस्था के केंद्र। और इस वक्त आयुक्त की टीम आ पहुंची है दादा धूनी वाले धाम। कहा जाता है यहाँ पर 1930 से बड़े दादाजी धूनी वाले की समाधि बनी हुई है, जिसके बाद से यहाँ पर लगभग कई सालों से एक पूरे तरीके से धूनी माता जिन्हें कहा जाता है वो जल रही है। आज आयुक्त की टीम आ पहुंची है खंडवा के प्रसिद्ध दादा धूनी वाले धाम। हम आपको बताएंगे इस मंदिर की पूरी कहानी, क्या है इस मंदिर का इतिहास। बड़ी संख्या में देश और विदेश से सैकड़ों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में दादा धूनी वाले धाम को बड़ा ही प्रसिद्ध धाम माना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गुरु पूर्णिमा पर भक्त आते हैं। लगभग 5 से 7 लाख लोगों का यहाँ पर भंडारा होता है और पूरे खंडवा और निमाड़ क्षेत्र में दादा धूनी वाले धाम को आस्था का केंद्र माना जाता है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। इस मंदिर के जो मंदिर में रहने वाले पुजारी हैं रुद्रांश ओझा जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास। रुद्रांश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इस मंदिर के संक्षिप्त इतिहास में बताएंगे। रुद्रांश जी के पिताजी यहाँ पर पुजारी हैं और रुद्रांश जी भी मंदिर में सेवा का काम करते हैं। रुद्रांश जी, क्या है मंदिर का इतिहास? ये मंदिर जो है, जो अपने दादाजी थे ये नर्मदा परिक्रमा करते थे। तो नर्मदा परिक्रमा करते करते 1930 में ये खंडवा आए थे। तो खंडवा में 3 दिन रुकने के पश्चात इन्होंने यहाँ पे महानिर्वाण मतलब यहाँ इन्होंने समाधि ले ली थी। तो तब से ये आश्रम धूनी वाले दादाजी के नाम से जाना जाता है। और इनके जो शिष्य थे श्री छोटे दादाजी, तो उन्होंने यहाँ का नियम और किस प्रकार ये आश्रम संचालित होगा उसके लिए उन्होंने यहाँ पे नियम वगैरह बनाए और उन्होंने 12 वर्ष स्वयं यहाँ पे इसे संचालित किया। फिर उन्होंने भी यहाँ पे समाधि ले ली थी 1942 में। तो ये 1930 से है और ये धूनी भी 1930 से प्रज्वलित है। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये दादाजी धूनी वाले का समाधि स्थल है, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जहाँ पर हजारों से लेकर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भक्त आते हैं और आस्था के साथ यहाँ पर शीश नवाते हैं। इस स्थल के बारे में ये स्थल के बारे में जैसे बताया मैंने आपको कि 1930 से ये स्थल, ये बड़े दादाजी की समाधि यहाँ पे थी। तो जो दादाजी के अन्य भक्त हैं, जैसे कुछ महाराष्ट्र के भक्त हैं, दिल्ली के हैं, फिर अन्य स्थान के भक्त, अब क्योंकि जो उनके गुरु थे ये श्री अपने दादाजी महाराज, तो जो भक्त हैं, तो ये जब से ये स्थान जो खंडवा है, तो यहाँ पे उन्होंने दादाजी की समाधि के लिए अनेक जगह से यहाँ पे उनके भक्तगण आते हैं और इनके गुरु होने के नाते यहाँ पे शीश आके नवाते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के गुरु परंपरा का निर्वहन अभी भी इस मंदिर में किया जाता है। आप मेरे सामने एक बड़ी सी धूनी देख रहे हैं, इनको धूनी माता कहा जाता है। कई सालों से ये लगातार प्रज्वलित है। रुद्रांश जी, कब से धूनी माता यहाँ पर प्रज्वलित है? ये धूनी जब दादाजी महाराज खंडवा आए थे तो ये धूनी 1930 से यहाँ पे प्रज्वलित है। और ये जिस प्रकार दादाजी महाराज के जब पूजन किया जाता है उसी प्रकार इनके लिए भी मतलब पूजन आदि जो निवेद है इनका भी चारों टाइम इनकी भी आरती उतारी जाती है। इनके लिए भी चारों टाइम निवेद और भोग बनाया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि भोग में दादाजी महाराज के यहाँ पर प्रसादी जो मिलती है वो टिक्कड़ और कुछ और एक और प्रसादी, दाल प्रसादी। हाँ, उसके बारे में क्या है जानकारी? जो टिक्कड़ और दाल प्रसादी है ये दादाजी की मतलब मुख्य प्रसादी कहा जाता है। जो दादाजी थे तो इन्हें टिक्कर, जो ज्वार के टिक्कर थे उन्हें मतलब प्रिय थे ये। और अधिकतर इनके जो इनके जब चलता था पूरा जमात चलती थी तो उसमें टिक्कर और मालपुआ प्रकार जो प्रसाद था विशेष रूप से बनाया जाता था। तब से यही परंपरा चली आ रही है दाल टिक्कर की। आज भी यहाँ पर कहा जाता है, आपने मुझे बताया कि लगभग 5 से 7 लाख भक्त आते हैं। और 5 से 7 लाख भक्त गुरु पूर्णिमा पर आते हैं। उनके रुकने की व्यवस्था रहती है, भंडारे की व्यवस्था रहती है, भोजन कराया जाता है। अब हम आ चुके हैं हरिहर भोले भगवान यानी कि छोटे दादाजी के समाधि स्थल पर। छोटे दादाजी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो छोटे दादाजी थे ये बड़े दादाजी के शिष्य थे
और इन्हें विष्णु स्वरूप माना जाता है। जैसे जो बड़े दादाजी थे उन्हें शिव स्वरूप माना जाता था, और जो ये हमारे छोटे दादाजी इन्हें शिव स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। इनके द्वारा ही यहाँ पे जो दादाजी के जो नियम और कार्यक्रम जो मंदिर संचालित हो रहा है, इन्हीं के नियम और कार्यक्रमों के द्वारा ही ये मंदिर संचालित हो रहा है। और इन्होंने 12 वर्ष यहाँ पे रुक के, जो बड़े दादी की समाधि के बाद में इन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी, तो यहीं रुक के इन्होंने यहाँ का पूरा जो संचालन जो क्रियान्वित किस प्रकार हो ये सब तो इनकी देखरेख में ही होता था ये। बिल्कुल। तो इस पूरे मंदिर में एक दादाजी से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की चीज़ें रखी हुई हैं। उन्हीं में से है यहाँ पर दादाजी के वाहन जिन्हें रथ कहा जाता है। हम रथ घर के पास पहुँच रहे हैं, तब तक रुद्रांश जी से जानेंगे इस रथ का क्या महत्व है। ये जो दादाजी थे, वास्तव में दादाजी तो परिव्राजकाचार्य अर्थात पैदल घूमने फिरने वाले ही होते थे। इन्हें कोई चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो अवधूत संत होते इन्हें जिन्होंने वस्त्र तक त्याग दिया उन्हें मतलब ये जो अपने हैं वाहन इत्यादि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मगर जो दादाजी के जो शिष्य थे, जो राजा थे, बाराबंकी के राजा और अलग अलग जो उनके राजा थे, तो उन्होंने दादाजी को ये सब उपहार स्वरूप में चीज दी थी कि दादाजी जो आप याले रथ देख रहे हैं, तो ये इस याले बाजू में रथ में इसमें कोई ये गाय या घोड़े का प्रयोग नहीं होता था। भक्त स्वयं अपने ही बल से खींचते हुए दादाजी को मतलब इंदौर से जब उज्जैन गए, फिर उज्जैन से इंदौर, फिर खेड़ी घाट, फिर यहाँ पे सब मतलब भक्तों द्वारा ही लाया गया। इसमें कोई जीवों का उपयोग नहीं किया गया। और फिर ये जो अलग अलग गाड़ियाँ हैं सब इसमें दादाजी को जो राजा थे, जो अलग अलग प्रकार के शिष्य थे, उन्होंने इन्हें दाइम को उपहार स्वरूप में भेंट की थी। दादाजी से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की किंवदंतियां चलती हैं, उनमें से कोई कहानी जो चमत्कार की कहानी हो, एक कहानी हमें बताइए। अभी छोटे दादाजी की एक मैं आपको कहानी बताता हूँ कि जो ये बाजू में ये थे, हमारे बाजू में एक गणपत दादा हुआ करते थे, गणपत भाऊ बोलते थे उनको। तो उनकी मृत्यु हो गई थी बाल्यावस्था में। जब छोटे थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो छोटे दाई महाराज ने उन्हें दादाजी महाराज का जो अपना वो भभूति खिलाई, उनको फिर लकड़ी से पीटा। तो उसके बाद ये स्वयं फिर ये जीवित हो गए। तो जो हमारे पुराने लोग थे, क्योंकि वो दादा को तो हमने सामने देखा हुआ है, वो खुद ही ऐसी अपने मुंह से घटना बताते थे। और दादाजी की अनेकों अनेक घटना है। नर्मदा जी के पास में एक बार दादाजी महाराज को पुलिस ने बंद भी कर लिया था किसी कारणवश, कि मतलब जो अवधूत संत होते हैं इनके कोई मान मर्यादा तो होती नहीं है, ये तुर्यातीत अवस्था में रहते हैं। इनके कारण अपने को ऐसा लगता है जैसे पागल है, तो कुछ भी करना। तो इनने कई स्ट्रीट लाइट वगैरह तोड़ दी थी जो उस समय। तो जो ब्रिटिश जो शासन प्रशासन था उनके द्वारा उन्हें बंद कर दिया गया। मगर जब देखा गया कि दादी महाराज तो लाकर बंद है, मगर उसके बाद भी वैसा ही कि वैसा स्वरूप, वैसा कि वैसा व्यक्ति हमें मंदिर मतलब थाने के बाहर भी दिख रहा है जेल के, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति तो यहाँ। फिर वापस आकर उन्होंने देखा तो थाने में बोला ये तो है नहीं यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी दोनों एक ही व्यक्ति है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ये। और क्योंकि उनके जो अन्य शिष्य भी थे उन्होंने भी जो ब्रिटिश प्रशासन था उन्हें बताया कि ये ऐसी अवस्था में रहते हैं, ये इन्होंने कुछ जानबूझवश नहीं करा है, मगर इनकी ये लीलावश ही करते हैं। तो उनको समझाया, तो उनके प्रभाव से और उन्होंने जब दादी की स्वयं लीला देखी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ये कोई वास्तव में कोई संत महात्मा ही है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। बिल्कुल। तो दादाजी से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की कहानी उनके भक्त सुनाते हैं। सैकड़ों की संख्या में भक्त जब भी खंडवा आते हैं, खंडवा जिस शहर को ही दादाजी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दादाजी से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की कहानियाँ, उनसे जुड़े हुए तमाम प्रकार के साधन यहाँ पर रखे हुए हैं। आप जब भी मध्य प्रदेश आए तो खंडवा जरूर आइएगा और खंडवा आकर दादाजी के समाधि स्थल का दर्शन जरूर कीजिएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा कि दादाजी के बारे में आप जान सकें, पढ़ सकें। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।